नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपराध के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2005 से 2014 तक 10 सालों में प्रदेश में हत्या के मामलों में वार्षिक वृद्धि दर 3.9% थी, जो 2014 से अब तक -0.51% है। इसी प्रकार डकैती, लूटपाट, छीना झपटी, दुष्कर्म, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों की दर में कमी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रुप सी पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित होगा। इसके अलावा पीजीटी और पुलिस में भी भर्ती की जा रही है और इस प्रकार आगामी समय में लगभग 43,000 से अधिक भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने, सब्जी मंडी से एचआरडीएफ की 1% फीस को खत्म करने, राजकीय पशुधन फार्म हिसार के 4 गांवों में रह रहे 2,719 परिवारों को मालिकाना हक देने, मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का विजन रखा है। इसके लिए मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, इसमें हरियाणा की ओर से $1 ट्रिलियन का योगदान देने की योजना बना रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं बल्कि जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जनता हम पर विश्वास करती है कि सरकार उनके लिए है, इसलिए वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह एक जिले या एक इलाके को प्रदेश मानकर विकास करने की संस्कृति को खत्म किया है। हमने बिना मांग पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा के सपने को साकार करना हमारा संकल्प है। आंकड़े तो सच्चाई बोलते हैं, कोई चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसमें उस समय में जो कुछ आंकड़े थे, जो चक्रवृद्धि एक उसकी दर थी बढ़ने की, उसमें जो कमी आई है केवल उसको इंगित करूंगा मैं। मर्डर में जो वृद्धि थी 10 साल की 5 से 14 वो 3.9% थी ग्रोथ रेट जो था, और 14 से 23 ये -0.51, यानी वो दर घटी है, बड़ी नहीं है। डकैती में जो वृद्धि दर 7.73 थी वो घटी है -3.92। रॉबरी में जो दर 9.38 थी वो घटी है 3.23 पर आ गई है। 6 अंक उसके घटे हैं ग्रोथ रेट में। स्नैचिंग में जो वृद्धि दर 10.86 थी वो 4.53 आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल खत्म हो गए अपराध, लेकिन आखिर दर घटना भी अपने आप में एक इंडिकेटर होता है। देखिए, वो रैंकिंग का विषय कल आपने मुझे दिया है, मैं उसको ऑथेंटिकेटेडली देखूंगा, क्योंकि वो तो केवल टाइप करके आपने अपने साइन करके दिया है। आई विल हैव टू चेक फ्रॉम द रिपोर्ट इटसेल्फ। हाँ, उसको चेक करेंगे। रेप में ये भी 10.86% की वृद्धि थी, परसेंट नहीं है, ये एनुअल ग्रोथ रेट है, तो किसी की तुलना में होता होगा। और अब है 5.01। असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन ये 18.02 की वृद्धि और अब 2.62 की वृद्धि है। किडनैपिंग ऑफ माइनर 22.61 इसकी वृद्धि है और अब 3.49 की वृद्धि है। अटेम्प्ट टू मर्डर 4.81 अब 2.59 है। असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट 4.41 की तुलना में -2.81। डॉरी डेथ 3.66 की तुलना में -4.1। हरासमेंट फॉर डॉरी 5.91 की तुलना में 3.85। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस सारे मामले को लेकर के कहीं भी चिंता इस बात की तो है कि ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई इंडिकेशन मिलता है कि पहले से गति कम हुई है तो आगे उसको, कुछ जगह माइनस आई है, बाकी जगह में माइनस लाएंगे और कम करेंगे। एक घोषणा मैं करना चाहता हूं कि जैसे एनसीआर एरिया में दिल्ली के साथ टच करते हुए मेरे 4 जिले हैं, उसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत। इसमें 3 जिले ऐसे हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत, जिसको पुलिस के नाते हमने कमिश्नरेट बना रखा है। वह सीपी होता है, सीपी आईजी डीआईजी लेवल के आदमी ही होते हैं। झज्जर उसमें अभी नहीं था कमिश्नरेट। ये बात भी ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए उतना ही झज्जर जिले में भी, बहादुरगढ़ एरिया में खास करके, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चिंताजनक हैं। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि हम झज्जर जिले को भी कमिश्नरेट बनाते हैं पुलिस का, और वहां भी सीपी लेवल के अधिकारी को उसके हवाले करेंगे। रोहतक में मैंने जो
एक मंच से ये कहा था कि 4 शहरों की नगर पालिका है, इन 4 शहरों की नगर पालिकाओं के लिए हमने 120 करोड़ रुपया मंजूर किया और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहा कि मैंने 120 करोड़ रुपए की घोषणाएं की है। पहली बात है, मंजूर करना और घोषणा करने में अंतर है। मंजूर होता बजट, जैसे आज भी हम 1,89,000 करोड़ की ये मंजूर है बजट। एक्चुअल क्या होगा, कौन सा काम होगा, घोषणा कितनी होगी, एक अलग बात है। आपने कहा कि नहीं, एक सरासर, क्योंकि आपके अखबार में ही छपा है कि 120 करोड़ रुपए का घोषणा विधानसभा में मुकरी सरकार। मुकरना इसलिए कि घोषणाएं नहीं थी। मैंने भी सुन लिया वो वीडियो और आपने भी सुनी है, तो इसलिए उसके अंदर हमने कहा था कि मंजूर हुआ है। और जहां तक मंजूर की बात है, इस साल में 23-24 का 1 अप्रैल से 25/2/24 तक, यानी 1 महीना कम है अभी उसमें, उस 1 महीने के अंदर और जुड़ जाएगा, तो उसका मैं डिटेल बता रहा हूं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का 99.43 करोड़ ये हमने मंजूर कर दिया है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 7.72 करोड़ ये मंजूर केंद्र सरकार की ओर से होकर आ गया है। मुख्यमंत्री समग्र सहायता विकास योजना 7.44 करोड़ ये हमने मंजूर कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान योजना में 3.45 करोड़ ये हमने मंजूर कर दिया है। 118.06 करोड़ जो मैंने 120 करोड़ कहा है, 118 पॉइंट जो है ये मंजूर हो चुका है और 1 महीने का हिसाब अभी उसमें बाकी है। आप कहें तो मैं एक एक म्यूनिसिपैलिटी के कामों की बात भी बता सकता हूं कि कितने काम वहां हुए हैं। 22-23 का बता देता हूं मैं। 22-23 में भी एसएफसी 90 करोड़, सीएफसी 22 करोड़, शहरी विकास योजना 12 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय 1.77 करोड़, कुल 126.62 करोड़। 120 की जगह 126 करोड़। तो ऐसा नहीं है, कुल मिला के जब हम कहीं बोलते हैं तो शब्दों को ध्यान करें। मेरी वो घोषणाएं नहीं थी, घोषणा होती है प्रोजेक्ट को लेके कि ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। जब कुल मिला के मंजूरी में, तो मैं झज्जर में भी कह के आया था कि 25-25 करोड़ रुपया सबको आएगा, 100 करोड़ रुपया सबको मंजूर होगा। अब वो इसका अर्थ ये नहीं कि 100 करोड़ की कोई एक एक योजना की घोषणा हुई है। आज मैं पूरे हरियाणा में डंका बजा के कहूंगा कि मैंने हरियाणा का बजट 1,90,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। तो इसका अर्थ ये थोड़े कि 1,90,000 करोड़ रुपया कल कोई विधायकों के और सांसदों के खाते में चला जाएगा, पंचायतों के खाते में चला जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे किसी एक माननीय सदस्य ने, शायद बलराज कुंडू ने, ये विषय उठाया था कि 5 साल हो गए ग्रुप डी के स्थान को, उनको पोस्ट डिपार्टमेंट, उनको जो है उनकी पदोन्नति वो नहीं हुई है, भर्ती हुई है ग्रुप डी के कर्मचारी, ग्रुप सी में पदोन्नति हेतु ऐसा एक प्रस्तावित किया गया जो कि स्वीकृत हेतु विचाराधीन है। ये जवाब आया। जवाब तो ये है कि पहले ये एक एलिजिबिलिटी ग्रुप डी के लोगों की 5 साल के बाद होती थी। अब उसमें चूंकि ग्रुप डी का एक कॉमन कैडर हो गया है, पहले हर ग्रुप का अलग अलग डिपार्टमेंट का एक कैडर होता था, उनके अपने रूल्स होते थे। जब से ये ग्रुप डी का एक कैडर हुआ है, अब ग्रुप सी को भी एक कैडर में मिला रहे हैं। इसके लिए ग्रुप यानी एक एक्ट्स और रूल्स में जो परिवर्तन करने वो परिवर्तन होंगे। उसके बाद इस सिलसिले को फिर उसी ढंग से शुरू करेंगे। बल्कि हमने तो इतना ओपन कर दिया है कि ग्रुप सी के यानी डी के रिजल्ट के बाद भी अगर कोई सी में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सी में चला ही जाएगा और उसके बाद अगले एग्जाम में सीईटी में दोबारा जाकर के वो अपने आप को इंप्रूव करना चाहता तो कर सकता है। इसलिए इस विषय पर अभी जब तक नए रूल्स, नए एक्ट्स में संशोधन नहीं होते, तब तक उस विषय को डेफर माना जाए। हाँ, एक चीज और है, बहुत से ऐसे 18,000 जो ग्रुप डी के लोग लगे थे, उस समय में हमने घोषणा की थी कि एक बार ज्वाइन करने के बाद यदि कोई आदमी डिपार्टमेंट बदलना चाहे या अपनी पोस्ट बदलना चाहे या स्थान बदलना चाहे, वो उससे अप्लाई कराएंगे और अप्लाई कराने के बाद जो उसकी चॉइस होगी, जहां तक संभव होगा उसको देंगे। अब उसका एक ड्राई रन शुरू हुआ है और उसमें बल्कि चॉइस 1 जो है, ऑप्शन 1, 1947 लोगों ने फर्स्ट चॉइस जो भरी थी उनको उन स्थानों के ऊपर भेज दिया गया है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो उनकी चॉइस 2, चॉइस 3 है, उनको भी उसके अंदर भेजेंगे। इसके बाद ग्रुप सी का रिजल्ट और ग्रुप डी का रिजल्ट, ये नया भी अब आने वाला है। जैसा अभी तक हमने 43,000 पोस्टों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की थी, 10,000 पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है। 33,000 का रिजल्ट वो अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसमें डिमांड ये थी पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए फिर डी का निकाला जाए। हालांकि डिपार्टमेंट ने हमको बताया, कमीशन ने, कि हमारे पास ग्रुप डी रिजल्ट तैयार है। हमने कहा पहले सी निकाल के, ताकि जो लोग सी में पहले आ जाएंगे तो डी में उनको नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए उस क्रम को बदलने के लिए ये सुझाव डिमांड के ऊपर हमने दिया है, तो उन्होंने उसको मान लिया है। और इसके अलावा भी पीजीटी के लगभग 6-7 हजार लोग हैं और ऐसे ही पुलिस की जो भर्ती नई
एडवर्टाइजमेंट हो गई है, उसका भी अब 13,000 की वो हो जाएगी, तो 30,000 और 13,000 43,000 नए लोगों का रिजल्ट ये तुरंत आने वाला है। इसका भी हम जो है इसका इंतजाम करने वाले हैं। कुछ नई घोषणाएं हैं, उसके अंदर एक विषय बत्रा जी ने उठाया था, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के जो तय हुए। हमने 2030 का अपना एक टारगेट तय किया कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हरियाणा जो है अपने उस समय तक पूरे कर लेगा, और उसको पूरा करने के लिए एक नया हमने एक संगठन खड़ा किया है, और उसका आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि मिशन हरियाणा 2047, इसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स ये हम बना रहे हैं, और उसमें उसकी रचना पूरी हो गई है। उसके जो चेयरमैन के नाते श्री दीपक बागला, जो बहुत एक अच्छे डेवलपमेंट के नाते से इन्वेस्ट इंडिया के वो सीईओ थे, दीपक बागला बहुत बड़े स्थान से वो हमारे हरियाणा में सेवा के लिए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा उनका एक जिसको कहना चाहिए उस विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका एक्सपोजर है, और वो ग्लोबल एंगेजमेंट में चाहे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ का एक्सपोर्ट हो, अथवा मैन पावर की जो भी वहाँ डिमांड है, उस नाते से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम ये भी अपना टारगेट रखते हैं कि देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हरियाणा का यह संकल्प है कि हम 2047 तक हरियाणा से $1 ट्रिलियन का योगदान करने की अपनी योजना बना रहे हैं। एक विषय हिसार जिले में जो जीएलएफ एरिया है, गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म, वहाँ 4 गांव ऐसे हैं जिन 4 गांव के लोगों को उस समय खेती की जमीन मिली थी, लेकिन रहने के लिए उन्होंने उस जीएलएफ की लैंड पर ही एक प्रकार से कब्जे से अपने मकान बनाए हुए थे, और ये आज से नहीं बने, 1954 के बने हुए, 70 साल हो गए हैं। मतलब मैं तो उसको जोड़ता हूँ कि मेरा जन्म 1954 का है, वो बेचारे तब से वहाँ बैठे हैं। तो हमने कहा कि भी एक तोहफा उनके लिए मैं घोषणा करता हूँ कि इस सारी योजना में अब उनको जिस जमीन पर वो बैठे हैं उसकी एक योजना बना करके और उनको अनाउंस कर रहा हूँ मैं कि उनका सबका हमने ड्रोन मैपिंग करा ली है, कौन कितने एरिया में है। 4 गांव हैं, डंडूर, पेरावाली, झिड़ी और बीड़ बबरान। तो इसके अंदर कुल मिलाकर 2719 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं। उन 2719 हाउस होल्ड के अंदर 1831 ऐसे हैं जिनका मकान 250 स्क्वायर यार्ड से छोटा है। उन सबको कैलकुलेशन करके वहां की जो केवल जमीन की लैंड की कीमत है वही ले रहे हैं, बाकी किसी प्रकार का कुछ नहीं। 2,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, मोटी मोटी बात हमसे होकर के, और 2,000 पर स्क्वायर यार्ड की कीमत से उनको अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे ही जो 250 स्क्वायर यार्ड से 1 कनाल तक हैं, वो क्योंकि थोड़ा क्रॉस कंपनसेशन के नाते से उनको 3,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, जो 742 रेजिडेंट हैं, तो इनको 3,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड। और जो 1 कनाल से भी ऊपर हैं, अप टू 4 कनाल, आधा एकड़ तक जिनका कब्जा है, उनको 4,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, ये कुल 146 रेजिडेंट हैं, तो इनको ये दिया जाएगा। और 4 कनाल से ऊपर 17 रेजिडेंट हैं, उनको 4 कनाल तक ही सीमित किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।